बंगाल के चुनाव को लेकर के मतलब चुप क्यों थे? वो गए तो थे झालमुड़ी चाहते खाने। तो पहले भी घोषणा कर सकते थे कि तेल में कीमतों में बढ़ा सकते थे। हाँ, बढ़ा तो सकते थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बढ़ाया ना, ताकि जीत पाए। कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। राजनीति होगी तभी तो देश चलेगा, हो ही रही है। नौशाद, आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव लगातार एक बार फिर से राजधानी रांची के सड़कों पर निकल चुकी है, ये जानने के लिए कि आज राजधानी रांची के पेट्रोल पंपों का हाल क्या है। आपने देखा था कि कल किस तरह से राजधानी रांची के तमाम पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। चाहे छोटी गाड़ियां हो या बड़ी गाड़ियां, तमाम गाड़ियां में पेट्रोल डलवाने वाले लोगों का लंबी लाइन देखने को मिली थी। इस दौरान लोगों के बीच में थोड़ा सा बकझक भी हुआ था, लेकिन आज स्थिति सामान्य है। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आज फिर से हम राजधानी रांची के दुलारी फ्यूल सेंटर में हैं, जहां पे लोग पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भराते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि कल के जैसा स्थिति उतना तो भयावह नहीं है। आज सामान्य स्थिति है, तेल भी मिल रही है, लोग अपने गाड़ियों में तेल भरवा रहे हैं। जिस तरह से कल और आज दिन की बात करें 12 बजे तक लोगों के मन में एक पैनिक हो रहा था कि जिस तरह से अब राजधानी रांची या देश के तमाम पेट्रोल पंपों में तेल की जो संख्या है कम होगी, लोगों को नहीं मिलेगा, एक तरह का मिथ उनके दिमाग में चल रहा था। लेकिन आज की स्थिति की बात करें तो आज स्थिति एकदम सामान्य है। लोग आ रहे हैं, आराम से तेल भरवा रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है रांची में? पता नहीं, मैं तो आज फर्स्ट डे आई हूँ लेने। अभी सुनने में आया था कल परसों कि बहुत ज़्यादा तेल वगैरह नहीं मिल रहा है। अभी आई तो नॉर्मल है, तो दिक्कत नहीं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहला पेट्रोल पंप आई, जिससे पहले भी कहीं गई थी? मतलब गए तो नहीं थे, बट देखे थे हम कल परसों, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो लोग इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं? पता नहीं, अब तो तेल नहीं मिलने पे तो सब लोग पैनिक होगा ना। क्या कहेंगे वैसे लोगों से, क्योंकि सरकार जो बोल रही है कि भारत में तेल ठीक है, कम नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लोगों को अभी 2-4 महीने तक तेल से कोई दिक्कत नहीं आने वाला। पैनिक तो फिर क्यों लोग इतना भीड़ लगाए हुए हैं, इतना क्राउड रहता है सारे पेट्रोल पंप पे, पता नहीं। तो सरकार ही जाने जब तेल है। क्या लगता है भैया कि लोग तो समान तरीके से तेल भरा रहे थे, लेकिन जब मोदी जी ने कहा कि ईंधन की खपत कम करें, यात्रा कम करें, सोना चांदी कम करें, उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई। पता नहीं उसका प्रॉपर रीजन तो मैं भी नहीं बतला पाऊंगा, लेकिन कल से पेट्रोल पंप में भीड़ भाड़ देख करके थोड़ा सा स्थिति थोड़ा सा ये था, लेकिन आज थोड़ा ठीक है। कल तो ज्यादा ही डर का माहौल था। कल जब आप सुने, अपने नजरों से देखे, तो क्या कुछ महसूस हो रहा था आपको? मैं 1-2 दिन से बाइक का यूज ही नहीं कर रहा था, साइकिल से ही अप एंड डाउन कर रहा था, लेकिन कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बैकअप प्लान कम से कम कुछ लीटर तेल रखे हुए रहता हूँ, ताकि इमरजेंसी में कुछ काम आ। कल की बात करें तो कल लोग ऑफिस के लिए निकले थे, लेकिन जब उन्हें सूचना मिली कि पेट्रोल के दामों में 3 रुपया की बढ़ोतरी की गई है, उसके बाद लोग ऑफिस ना जा करके पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ियां को खड़ा किया था तेल भराने के लिए, और घंटों लाइन में लगने के बाद उसके बाद भी उन्हें तेल नसीब नहीं होता, जिस कारण तमाम कुछ ऐसे पेट्रोल पंप है जहाँ पे लोगों में झड़प हुई थी। लेकिन आज स्थिति एकदम समान है। अब देखिए किस तरह से लोग लाइन में लगे हुए हैं, एक एक करके जा रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और आराम से तेल भरा करके वापस अपने गंतव्य स्थान पे जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम? कुछ नहीं कहेंगे, लग रहा है कि स्कार्सिटी हम ही लोग बना दे रहे हैं। जितना उतना हवा नहीं हुआ था, अचानक से इतना न्यूज़ स्प्रेड हो गया कि कम है, हर जगह लाइन लगी हुई है। और मतलब ये भी नहीं है कि एक्चुअली में नेशन वाइज खबर आ गई है कि कम है या स्कार्सिटी है, बट अगर ऐसे लोग कंटिन्यू लाइन लगाएंगे तो फिर फाइनली स्कार्सिटी तो होगा ही। क्या लगता है आपको कि अगर पीएम मोदी अपने भाषण में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, यात्रा पे कम जाएं, पेट्रोल ईंधन की कम खपत करें, तो इस तरह का पैनिक नहीं होता? हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं, बट ठीक है, वो तो बताएंगे ना प्रिकॉशन लेने के लिए। बट जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी यूज़ किया जा रहा है। पेट्रोल तो बॉटल में भी दे ही रहे हैं ना ले जाने के लिए। जिन लोगों को नहीं यूज़ है वो लोग स्टॉक भी कर रहे हैं, बट जिन्हें नीड है उन लोगों को शायद मिल भी नहीं पा रहा है। हम 3 रुपया की बढ़ोतरी हुई है, अब बढ़ो, क्या क्या उस पर तो कुछ नहीं कह सकते हैं, मिल रहा है वो भी बहुत है। अब 3 रुपये बढ़ोतरी हुआ है तो किसी कारणवश ही हुआ है। अब जब स्कार्सिटी, अगर वो, मेरे को ऐसा लगता है कि स्कार्सिटी है नहीं, जितना हवा बना दिया गया है। अगर बढ़ोतरी की बात है तो लगभग आज 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था, ऐसे में युद्ध विराम भी है, सीजफायर किया हुआ है। लेकिन बंगाल के चुनाव को लेकर के क्या लगता है कि मोदी जी चुप थे?
बंगाल के चुनाव को लेकर के मतलब चुप क्यों थे, वो गए तो थे झालमुड़ी चाहते खाने। तो पहले भी घोषणा कर सकते थे कि तेल में कीमतों में बढ़ा सकते थे। हाँ बढ़ा तो सकते थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बढ़ाया ना ताकि जीत पाए। कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। राजनीति होगी तभी तो देश चलेगा, हो ही रही है। बिना राजनीति तेल के साथ अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा जरूरी का चीज है वो दूध है। दूध भी उसमें 2 रुपये की वृद्धि की गई है। दूध के 2 रुपए की वृद्धि का मुझे ऐसे अभी तक आइडिया नहीं था, बट ठीक है। अब महंगाई अकॉर्डिंगली आई गेस वॉर का ही इफेक्ट है, हर तरफ बढ़ ही रहा है। अगर दूध को भी देखा जाए, फिर आप शुरू से ही देखिए चेन जैसे जैसे बढ़ेगा प्राइस, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने में कॉस्ट बढ़ रहा है। पेट्रोल बढ़ा तो उसने भी अपना बढ़ा दिया। क्या लगता है इस महंगाई से आम आदमी का कमर टूटेगा? हर तरीके की महंगाई से कमर टूटती है आम आदमी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो तो इफेक्ट करेगा ही, सभी लोग सबको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सबको अफेक्ट करेगा। जो फिर वही है कि धीरे धीरे अपनी जरूरतों में कटौती करने लगेगा इंसान। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोग तेल को लेकर के पैनिक हो रहे थे, फिलहाल आज की तस्वीरें समान हम दिखा रहे हैं। ये पेट्रोल पंपों के जो नज़ारा हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपने गाड़ियों में तेल भरा रहे हैं। लेकिन हाँ, लोगों में एक नाराजगी है कि जिस तरह से ये मोदी ने घोषणा किया, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हुआ था। और आज जिस तरह से दूध में वृद्धि की गई है, ऐसे में आम जनजीवन में इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल कह सकते हैं कि राजधानी रांची में आज तेल को लेकर के वैसी कोई दिक्कत नहीं है। लोग आराम से आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों में ईंधन को भरा रहे हैं और वापस अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। फिलहाल इंतजार करना होगा कि इस तरह की तमाम जो शांतियां हैं कब तक बनी रहती है। क्या लोग फिर से पैनिक होते हैं या फिर समान तरीके से लोग आएंगे, अपनी गाड़ियों में तेल भरा कर जाएंगे, इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट और तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।